हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में पढ़ने वाले टेंस। टेंस मीन्स होता है काल। काल अगर क्या है, काल बोले तो समय। समय हमारे कितने होते हैं, बस ध्यान से देखिएगा। आज हम फुल डिटेल में ये समझने वाले हैं टेंस हमारा क्या है, क्योंकि आप इंग्लिश पढ़ते हैं, आपको इंग्लिश का जो बेस है हमारा, वो हमारा टेंस है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आपको टेंस ये कन्फर्म अगर आना चाहिए। अगर आपको टेंस करना आ रहा है, सभी ट्रांसलेशन बेसिक आ रहे हैं, तो आपको इंग्लिश करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन समझना ये हमें टेंस कैसे किया जाता है, तो वही हम आज बताने वाले हैं आपको। बस आप वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा। देखिए, टेंस हमारा होता है मतलब काल। समय हमारे तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस वो होता है जैसे हमारा वर्तमान समय जो काम अभी हो रहा है। प्रेजेंट मीन्स क्या? वर्तमान। वर्तमान अगर जो हमारा काम अभी वर्तमान समय में चल रहा है तो वो हुआ हमारा प्रेजेंट टेंस। अब पास्ट। पास्ट मीन्स क्या होता है? भूतकाल। भूतकाल जिसे बोलेंगे आप, जो कि हमारा समय बीत चुका है। समय होते हैं तीन। पहला जो हमारा भी एक समय चल रहा है, कंटिन्यू हमारा जो हो रहा है, वो होगा प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टाइम बोलते हैं इसे आप। और दूसरा वो होता है जो पास्ट टाइम, मतलब जो कि कल हमारा बीत चुका है। जैसे हमने कल आपको क्या पढ़ाया था, हमने आपको शुड, मस्ट और आर टू का यूज कल बताया था, मतलब वो बीत चुका है, तो उसे हम पास्ट में गिनेंगे। और फ्यूचर, फ्यूचर जो आने वाला है, जो कल आएगा, तो जैसे हम कल भी आपको टेस्ट के बारे में अच्छे से बताएंगे, तो हमारा फ्यूचर, फ्यूचर हुआ हमारा भविष्य काल, कि जो हमारे भविष्य के बारे में बताता है, तो वो आता है फ्यूचर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वो टेंस हमारे तीन तरह के होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस जिसे बोलते हैं वर्तमान काल, दूसरा बोला जाता है पास्ट टेंस जिसे बोलते हैं भूतकाल, और थर्ड हमारा आता है फ्यूचर टेंस जिसे बोला जाता है भविष्य काल। राइट ना? चलिए अब देखिए टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस टोटल वैसे तो तीन प्रकार के होते हैं, और इन तीनों के चार चार पॉइंट्स हैं। कौन कौन सा? देखिए, पहला प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। इंडिफिनिट टेंस हम बारी बारी सबको आपको डिटेल में बताएंगे। आप बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ध्यान से आप समझते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी। देखिए, प्रेजेंट टेंस होता है हमारा, सभी के चार चार पॉइंट होते हैं। जैसे हो गया पहला इंडिफिनिट टेंस, दूसरा हो जाता है हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसके बाद हमारा थर्ड जो आता है, हमारा आता है परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस। फिर वैसे हमारा चौथा जो पॉइंट आता है, वो आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिएगा अब ध्यान से, सभी का पॉइंट्स एक ही। जैसे प्रेजेंट हुआ, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सेम ऐसे ही पास्ट के लिए भी है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वैसे फ्यूचर के लिए भी फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और लास्ट वाला फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इस तरह से अगर देखा जाए तो टोटल हमारे हुए 12 टेंस, मतलब कि 12 तरह के हमारे टेंस हुए। तो अभी हमें आज की वीडियो में केवल प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के बारे में जानेंगे हम, क्योंकि हम पूरा डिटेल में समझेंगे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के कितने तरह के हम कर सकते हैं, ट्रांसलेशन उसके कितने रूल हैं, हम पूरा जानेंगे। तो देखिए, प्रेजेंट, प्रेजेंट में होता है वर्तमान। इंडिफिनिट मतलब होता है अनिश्चित, जो हमारा निश्चित नहीं होता उसे अनिश्चित बोला जाता है, इंडिफिनिट जिसे बोलते हैं। टेंस मतलब क्या हो गया? काल। तो हम बोल सकते हैं प्रेजेंट को वर्तमान अनिश्चित काल, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को वर्तमान अनिश्चित काल। वैसे कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यू मतलब क्या होता है? जारी रखना, कि जो हमारा कंटिन्यू काम चल रहा है वो हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस में आएगा। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ा रहा हूँ, ये हमारा काम कंटिन्यू चल रहा है, तो वो आपको कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। वैसे परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट मीन्स होता है पूर्ण, पूर्ण जिसे आप बोल सकते हैं। तो प्रेजेंट मतलब वर्तमान, परफेक्ट मतलब पूर्ण, और टेंस मीन्स काल। तो हो गया वर्तमान, पूर्ण, काल। वैसे प्रेजेंट परफेक्ट मतलब पूर्ण, कॉन्टिन्यूअस मतलब आप समझ लें निरंतर जिसे आप बोलते हैं, जारी रखते हैं तो उसे निरंतर। तो वर्तमान या पूर्ण, निरंतर, काल। तो वैसे आपको हिंदी से कोई मतलब नहीं, आप इंग्लिश में जानिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। देखिएगा, हम रूल बता रहे हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव, अफर्मेटिव हम जान के लेते हैं पहले क्या है। अफर्मेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें ना ही तो नहीं का शब्द आए, मतलब नहीं भी शब्द ना हो, और ना ही कोई क्वेश्चन पूछा जाए। जैसे अगर बोला जाए कि वह स्कूल जाता है, तो वह स्कूल जाता है, इसमें ना तो नहीं वाला वर्ड आ रहा है, ना तो इसमें कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो वो हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस। निगेटिव मतलब नकारात्मक, तो नकारात्मक जिसमें नहीं शब्द आएगा, जैसे वह स्कूल नहीं जाता है, तो नहीं जाता है तो आ गया निगेटिव में। और इंट्रोगेटिव में जैसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, वह स्कूल कब जाता है, तो कब जाता है कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो वो इंट्रोगेटिव में आएगा, जिसे प्रश्नवाचक आप बोलते हैं। तो देखिए, हम रूल देखते हैं सबका। अफर्मेटिव के लिए आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर होगा तो आपको यस या तो यस लगाना है। ये होगा जब हमारा सब्जेक्ट होगा सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर हमारे कौन कौन से आते हैं, हम ये शॉर्ट में लिख दे रहे हैं आपको। सिंगुलर नंबर हमारे आते हैं जैसे ही हुआ, सी,
या फिर इट लगा सकते हैं, या जैसे हमारा कोई नेम होता है, किसी भी चीज़ का नेम हुआ, ये सारे हमारे सिंगुलर वर्ड्स आते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट इन्हें बोला जाता है। अगर स्टार्ट में कहीं ये सब रहे सब्जेक्ट में तो आपको यस या यस लगाना है, अदरवाइज आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगा देना है आपको। ये हुआ हमारा रूल। तो यस या यस किसके लिए ऐड करना है, जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर नंबर होगा, तब आपको वहाँ पर यस या यस ऐड करना है, अदरवाइज आपको डायरेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कर देना है। निगेटिव के लिए देखा जाए तो सब्जेक्ट पर लिखना है आपको, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद देखिए सॉरी हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आपको लगाना है। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डू लगेगी या तो डज। अब डू में से क्या लगेगा, डज कैसे लगेगा, क्या किसके साथ क्या लगेगा, हम आपको बता दें कि जो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होगा, जैसे ही है यहाँ पर सिंगुलर नंबर, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर होगा तो आपको डज लिखना है। अगर प्लूरल नंबर जैसे दे हुआ तो दे मतलब वे प्लूरल नंबर है, तो वहाँ पर सब्जेक्ट अगर दे हुआ तो आपको वहाँ पर डू लिखना है। कंफर्म ना, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो वहाँ पर डज लिखना है, अगर प्लूरल होगा तो वहाँ पर आपको डू लिखना है। उसके बाद वहाँ पर आपको नॉट लगाना है, फिर जो आएगा हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिएगा अभी हम पूरा आपको डिटेल में बताएंगे, एक ही सेंटेंस को 5 तरह से आप कैसे लिख सकते हैं हम वो भी अच्छे से बताएंगे। और जैसे कभी नहीं, जिसमें आता है कभी नहीं, वो अपना पार्ट कभी नहीं याद करती है, तो कभी नहीं वाला सेंटेंस भी हम अभी लास्ट में बताएंगे, इसलिए वीडियो पर इन तक बने रहिएगा, नहीं तो आप मिस कर सकते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव में क्या होगा, सब ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब रहता है, हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा दिया जाता है। जैसे देखिए डू डज था, यहाँ हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आ रहा था जो कि, तो इंट्रोगेटिव में डू डज को आपको पहले लगा देना है, डू या फिर डज, डू डज। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट हमारा जो भी रहेगा सब्जेक्ट, ये भी उसी के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर होगा तो डज लगाना है, अगर प्लूरल नंबर होगा तो डू लगाना है, राइट। उसके बाद आपको क्या लिखना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देना है। ये हुआ हमारा रूल, अफर्मेटिव के लिए, निगेटिव के लिए, इंट्रोगेटिव के लिए। चलिए सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं अफर्मेटिव के लिए। जैसे देखिए अब हम अफर्मेटिव के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कोई एक सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे लिख लेते हैं सीता मधुर गीत गाती है, मधुर गीत गाती है। तो देखिए सबसे पहले आपको पहचानना पड़ेगा क्या, कि यहाँ पर जो शुरू में आता है वो होता है हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के जस्ट बाद जो हमारा जस्ट लेटर जो आता है हमारा, वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। यहाँ देखिए मधुर गीत, ये पूरा हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, जो कि आपको लास्ट में लगाना है। उसके बाद ये हमारा जो गाना है, ये हमारा एक वर्ब का वर्क कर रहा है, तो वर्ब हमारा इसमें है ये, इसे लिख देंगे हम वर्ब, मतलब ये गाना जो हमारा वर्ब है, और ये मधुर गीत स्वीट सॉन्ग जो कि हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हमने आपको बताया सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट हमारा सीता है, सीता की इंग्लिश SITA, कंफर्म। उसका देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है और प्लस यस या ईएस लगा है। हमने आपको बताया ये हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब आपको वर्ब के साथ यस या ईएस ऐड करना होगा, लेकिन इसके बाद हम आपको ये भी बता दें कि आप किसके साथ यस करेंगे, किसके साथ ईएस लगाएंगे। चलिए पहले इसे हम सेंटेंस समझ लेते हैं फिर देखते हैं वो। देखिए सीता है, सीता एक लड़की है जो कि सिंगुलर मानी जाएगी ना, सीता एक सिंगुलर नंबर है। हमने आपको बताया ही सी इट या कोई भी नेम होता है वो आपको सिंगुलर नंबर माना जाता है। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसका मतलब हुआ कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको यस या ईएस लगाना है। तो देखिएगा अब आपको लिखना वर्ब, वर्ब हमारा क्या है, गीत मतलब गाना है, गाना को बोलते हैं सिंग, तो हम लगाएंगे पहले सिंग। अब उसके बाद हम जानेंगे इसमें क्या लगेगा, यस या ईएस तो ऐड करना है, तो इसमें भी कंफ्यूजन है कि यस कब लगाएंगे ईएस कब लगाएंगे। तो देखिएगा हम आपको बता देते हैं, जिसके लास्ट में यस आएगा या तो यस से यच आएगा, या फिर ओ आएगा, या फिर सी आता है या सी एच ये आता है, मतलब सी एच ये सारे लेटर्स जैसे आते हैं, तो उनके लास्ट में आपको ये और भी बहुत सारे हैं कहीं हैं, ये सारे जितने भी स्पेलिंग्स होंगे जिसके लास्ट में ये वर्ड्स आएंगे वहाँ पर आपको ई एस ऐड करना है। जैसे देखिए क्लास होता है CLASS, यस आया डबल एस, तो क्लासेज, तो वहाँ पर प्लूरल नंबर लिख देना। जैसे ब्रश हुआ BRUSH, तो यस एच आएगा तो ब्रशेज, तो वहाँ पर ES आपको ऐड करना है। वैसे हम आपको समझाने के लिए बता रहे थे, वर्ब के लास्ट में अगर कुछ भी आएगा, अगर जैसे जैसे वो डांस, डांस होता है DANCE, तो वहाँ पर ई आ रहा है पहले से, तो वहाँ पर आप डायरेक्ट यस लगा देंगे, हो जाएगा डांसेज, कंफर्म ना। और इसी के साथ जैसे कोई भी वर्ब हुआ जिसके लास्ट में वाई आता है, जैसे CRY, क्राइम में क्या होता है, चिल्लाना, तो देखिए वाई, अगर वाई से पहले जस्ट कॉन्सोनेंट हमारा आएगा, वावेल होते हैं और एक कॉन्सोनेंट होते हैं, अगर वाई से पहले हमारा कॉन्सोनेंट आता है तो उसमें यस या ईएस नहीं जोड़ते, उसमें CR और वाई को रिमूव करके उसकी जगह IES लिख दिया जाता है, राइट ना। अगर वाई है, वाई से पहले जस्ट कॉन्सोनेंट होगा तो आपको वाई को रिमूव करके IES लिख देना होता है। वह जैसे अगर प्ले, प्ले में क्या होता है, खेलना, तो वाई है, वाई के जस्ट पहले हमारा है वावेल, तो वावेल को यहाँ पर वाई को रिमूव नहीं किया जाएगा, इसमें यस ऐड कर दिया जाएगा, PLAYES प्लेस, राइट, ये गलती मत कीजिएगा आप। देखिए अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर, सीता सिंह, यहाँ पर लास्ट में कॉन्सोनेंट है कोई,
और हमने बताया इसमें से कोई वर्ड्स नहीं है, तो आपको इसी का आगे यस लगा देना है। सीता सिंग्स, अब आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। देखिए ऑब्जेक्ट हमारा था मधुर गीत, तो हम क्या लिख देंगे, सीता सिंग्स अ, मधुर को स्वीट, स्वीट गीत मतलब सॉन्ग। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस, सीता सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। इस तरह से आप बहुत सा बना सकते हैं। जैसे लिखते हैं, हम बोल दिए आपको एग्जांपल, तुम एक पत्र लिखते हो, तो यू, अब यू होता हमारा प्लूरल में, तो उसके साथ वर्ब के साथ यस या यस नहीं ऐड करना है, तो यू राइट अ लेटर। तो चलिए फिर अब निगेटिव को समझते हैं, फिर लास्ट में हम एक्सरसाइज पूरा करेंगे, आपको डिटेल में समझाएंगे। अब देखिए निगेटिव, निगेटिव मीन्स होता है नकारात्मक, जिसमें नहीं वाला वर्ड आएगा। तो हमने आपको रूल बताया, सब्जेक्ट लिखना है, डू या डज लिखना है, उसके बाद नॉट लिखना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगा देना है। ये हमारा है शॉर्ट रूल। अब अगर हम इसका एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, तो एग्जाम्पल जैसे अगर हम ले लेते हैं कि हम हॉकी नहीं खेलते हैं, नहीं खेलते हैं। अब देखिएगा, अगर इसमें नहीं वर्ड आ गया तो जान लेना आपको वो निगेटिव है, और निगेटिव पता चल गया तो उसमें डू डज प्लस में नॉट लगाना है। तो प्रॉब्लम ये आती है, डू किसके साथ लगाएंगे, डज किसके लिए लगाएंगे। तो हमने आपको बताया, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर होगा, प्लूरल मतलब बहुवचन होगा, तो आपको डू लगाना है, और सिंगुलर मतलब एक वचन होगा तो डज लगाना है। तो देखिए हम क्या है, हम होंगे तो बहुत सारे होंगे, प्लूरल होंगे तभी बोला जाएगा, तो प्लूरल नंबर साथ आपको क्या लगाना है, डू। लेकिन हमने रूल के हिसाब से क्या बताया, सब्जेक्ट पहले आपको लिखना है, सब्जेक्ट हमको बोलेंगे वी, उसके बाद क्या लगेगा, वी प्लूरल है तो डू लगेगा, उसके बाद लगा है नॉट, तो नॉट लिख देंगे हम। उसके बाद आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब खेलना को प्ले। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा आता है हॉकी, तो हॉकी आपको कैपिटल लेटर से लिखना है, सॉरी स्मॉल से लिख सकते हैं आप, कोई जरूरी नहीं, HOCKEY। ये हो गया आपको हमारा ये हॉकी, मतलब वी डू नॉट प्ले हॉकी। अब आप कर सकते हैं, अगर देखिए जैसे बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं, जिसमें कभी नहीं वर्ड आता है, जैसे हम इसी सेंटेंस को फिर से लिखते हैं, हम हॉकी कभी नहीं खेलते हैं, हॉकी कभी नहीं खेलते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, क्योंकि बहुत से लोग हमने देखा है कि कंफ्यूज हो जाते हैं इसे करने में, तो आप ना कंफ्यूज होइएगा। देखिएगा जब भी कभी नहीं आता है, तो कभी नहीं की इंग्लिश आपको क्या लिखनी है, नेवर लिखनी है। नेवर मतलब होता है कभी नहीं। तो देखिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है वी, उसके बाद जस्ट आपको नेवर लगाना है, डू डज ये सब कुछ नहीं लगाना, आपको नेवर लिखना है। अब आपको लिखना है प्ले। अब आपको देखिए यही समझने वाली बात होती है, आप नेवर लिख देंगे, उसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट लिखा है यहाँ पर खेलना, तो मान लीजिए प्ले लिख देंगे आप। अगर यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट जो होता है सिंगुलर नंबर होगा, तो आपको वर्ब में यस या यस ऐड करना होगा, क्योंकि नेवर लगाते मान लीजिए वो अफर्मेटिव टाइप बन जाता है, कि वहाँ पर जैसे हमने आपको बताया कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होता है, अफर्मेटिव में वर्ब के साथ यस या यस ऐड कर देते हैं, तो आपको यहाँ भी वही करना है, नेवर लगाएंगे। अगर वर्ब हमारा प्लूरल नंबर होगा तो हम वैसे लिख देंगे, अगर वर्ब हमारे सब्जेक्ट जो हमारा सिंगुलर नंबर होगा तो हम यस या यस ऐड करेंगे। अभी तो हमारा प्लूरल है इसलिए हम वैसे लिखेंगे प्ले। अब यहाँ पर हॉकी लिख देना ऑब्जेक्ट के रूप में। तो ये हो गया हमारा। जैसे हम एक और देख लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं थर्ड अपना, कि वह पत्र कभी नहीं लिखती है, वह पत्र कभी नहीं लिखती है। तो देखिएगा इसमें सब्जेक्ट जो हमारा है, जो वह हमारा क्या है, सिंगुलर नंबर है, तो आपको पहले वह की इंग्लिश लिखनी है, क्या होगा। और देखिए लिखती है, लिखती है तो फीमेल का हमें वो आ रहा है कि फीमेल है, तो आपको वह के लिए क्या लगाना है, सी लगाना है, सी। फिर हमने आपको बताया कि आपको अगर कभी नहीं रहेगा तो डू डज नहीं लगाना है, सिंपली क्या लगाना है, नेवर, सी नेवर। उसके बाद लिखना को क्या बोलते हैं, राइट, पहले हम लिखेंगे राइट, राइट मीन्स होता है लिखना। अब देखिए हमारा सब्जेक्ट जो हमारा सिंगुलर नंबर है, इसलिए आपको वर्ब में यस या यस ऐड करना होगा, तो यहाँ पर यस लिखा जाएगा। सी नेवर राइट्स, अब पत्र को क्या बोलेंगे, अ लेटर लिख देंगे हम, अ लेटर, सी नेवर राइट्स अ लेटर। यहाँ पर आ देखिए कॉमन है कि अब देखिए पत्र, एक पत्र लिखेंगे, वह एक पत्र कभी नहीं लिखती है, तो ऐसा बात इसमें कोई नहीं है, आप ए लगाएं या ना लगाएं, सी नेवर राइट्स अ लेटर। चलिए फिर देखिए, अब हमारा निगेटिव भी हो गया, अफर्मेटिव भी हो गया, अब हम बारी आते हैं इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव बहुत से आते हैं हमारे, चलिए हम समझते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा इंट्रोगेटिव में होता है प्रश्नवाचक। तो हमने आपको रूल बताया, डू या डज पहले लगा देना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, तो क्या तुम प्रतिदिन, प्रतिदिन मतलब रोज स्कूल जाते हो, स्कूल जाते हो। तो इसमें देखिए कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसी से कि तुम क्या ये काम डेली करते हो,
मतलब कि तुम स्कूल प्रतिदिन जाते हो, कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा। तो जब भी ऐसे सेंटेंस आएंगे जिसमें कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा, प्रश्न का भाव वहाँ पर होगा, तो आपको जान लेना कि वो इंट्रोगेटिव शब्द है, इंट्रोगेटिव वाला है सेंटेंस। तो आपको डू डज वहाँ पर पहले लगाना है। तो आप देखेंगे डू लगेगा कि डज। देखिए तुम हो या तुम सब, ये प्लूरल नंबर में आता है। तो तुम अगर प्लूरल होता है, बहुवचन है, बहुवचन साथ आपको क्या लगाना है, डू लगाना है। सिंगुलर होगा तो डज, प्लूरल होगा तो डू। तो हम यहाँ पर डू पहले लगा देंगे, डू लगाएंगे, उसके बाद सॉरी डू, उसके बाद हम यहाँ पर आपको बताया सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट हमारा है तुम, तो डू के बाद यू लिख देना है। अब हमने बताया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होगा लगाना है। वर्ब हमारा है जाना, जाना को बोलते हैं गो, डू यू गो। अब बचा हमारा स्कूल, ऑब्जेक्ट, जो हमारे ऑब्जेक्ट है स्कूल, उसके बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। तो स्कूल को हम क्या लिख देंगे, गो टू स्कूल लिखा जाता है वैसे, गो टू स्कूल। उसके बाद प्रतिदिन को डेली लिख देंगे, DAILY। तो क्या हो गया, डू यू गो टू स्कूल डेली, राइट। कंफर्म ना, समझ आया। देखिए अगर इंट्रोगेटिव कई तरह के हो सकते हैं। जैसे देखिए कोई क्वेश्चन पूछा, ये तो मान लीजिए क्या, अगर शुरू में आएगा, शुरू में अगर क्या आएगा तो वहां पर डू लगाना है। जैसे अगर हम एग्जांपल दूसरा देख लेते हैं, तुम स्कूल कब जाते हो, कब जाते हो। तो देखिए इसमें भी क्वेश्चन ही पूछा जा रहा, लेकिन यहाँ पर कब जो आ रहा है, ये हमारा WH फैमिली वर्ड बोला जाता है इसे। ये आपको पता होना चाहिए। इस सब के इंग्लिश, व्हाट मीन्स क्या, व्हेन मीन्स कब ना, वेयर मीन्स कहाँ, व्हाई मीन्स क्यों ना, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें ये WH फैमिली वर्ड्स आते हैं, तो रूल के हिसाब से देखा जाए तो हमने इसका रूल नहीं बताया, लेकिन हम पहले इधर ही आपको बताए, उसके बाद हम ये समझेंगे। अगर ऐसा सेंटेंस आता है तो सबसे पहले आपको WH फैमिली वर्ड लिखना है। WH का मतलब जानते हैं ना क्यों बोला जाता है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं, लाइक जैसे व्हाट मिस क्या, व्हाई मिस क्यों, व्हेन मिस कब, वेयर मिस कहाँ, हु मिस कौन, हाउ मिस कैसे, जितने भी लेटर हैं केवल हाउ को छोड़कर बाकी सारे हमारे WH से स्टार्ट होते हैं। तो इसलिए उन्हें WH फैमिली वर्ड बोला जाता है। WH वर्ड हम लिख दे रहे हैं, ये लिखना है। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, डू लगेगा कि डज लगेगा, वो आपको चूज करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद आपको वर्ब लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो रहेगा वर्ब भी आपको लगाना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देना है। और ये ध्यान रखिएगा, भूलना मत, लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। जो भी इंट्रोगेटिव आता है उसमें आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। यहाँ पे हम आप लगा दे रहे हैं, आपको लगाना है क्वेश्चन मार्क। समझ में आया। ये हमारा होता है रूल कब, जब हमारा कोई WH फैमिली वर्ड होता है क्वेश्चन में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो तुम स्कूल कब जाते हो, रूल हमारा ये WH फैमिली वर्ड पर लिखना है। कब को क्या बोलेंगे, व्हेन। उसके बाद हमने बताया आपको डू या डज लगाना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा है तुम, जो कि प्लूरल नंबर है, प्लूरल नंबर साथ हमारा डू लगता है, व्हेन डू। उसके बाद है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा है तुम की इंग्लिश यू लिख दिया जाएगा। उसके बाद है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब हमारा है जाना, जाना को क्या बोलेंगे, गो। उसके बाद प्लस आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, गो। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारे स्कूल है, तो गो टू स्कूल। अब आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। आई होप आपको समझ में आया जरूर होगा। तो देखिएगा अब हमने आपको सिंपल सेंटेंस बताया, अफर्मेटिव जिन्हें बोलते हैं हम, उसके बाद निगेटिव भी हमने आपको बताया और इंट्रोगेटिव बनाया ना, बता दिया हमने। अब देखिए हम एक सेंटेंस ले लेते हैं, उसे हम 5 तरह से कैसे लिख सकते हैं हम आपको वो बताएंगे अब। देखिए हमने एक एग्जांपल लिया है, मैं अपना पाठ याद करता हूँ। तो आपको बताना है किस तरह का सेंटेंस है। देखिए इसमें नहीं वर्ड कहीं पर लिखा है, नहीं लिखा है, मतलब ये निगेटिव भी नहीं है और कोई क्वेश्चन की बात नहीं की जा रही, तो मतलब क्वेश्चन वाला इंट्रोगेटिव भी नहीं है। तो हमारे इसमें केवल सिंपल सी बात हुई, इसे सिंपल टेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस बोलेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं आई, फिर हमारा वर्ब जो रहेगा, वर्ब का आपको फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो याद करना को लर्न। देखिए सेंटेंस ये टेंस करने के लिए आपको वर्ब याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना वर्ब के आप ये ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर टेंस में, हर सेंटेंस में वर्ब आएगा। तो आप वर्ब अच्छे से याद कर लीजिएगा। आई लर्न। अब यहाँ पाठ को क्या बोलेंगे, लेसन, जो कि ऑब्जेक्ट है। लर्न यहाँ पर अपना पाठ, तो यहाँ पर माई लेसन लिखा जाएगा, लर्न माई लेसन। तो ये हुआ हमारा अफर्मेटिव। अब हम इसे निगेटिव में बताते हैं। देखिएगा निगेटिव अगर इसे बनाएंगे तो मैं अपना पाठ नहीं याद करता हूँ, ऐसा आएगा ना निगेटिव में, मैं अपना पाठ नहीं याद करता हूँ। तो आई, फिर देखना निगेटिव में आई के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है, डू या डज। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम डू लगाते हैं, सिंगुलर होता है तो डज लगाते हैं। आई को हमेशा प्लूरल माना जाता है, तो आई के साथ आपको डू लगाना है, आई डू। उसके बाद आपको नॉट लिखना है, आई डू नॉट। अब लर्न माई लेसन, लर्न माई लेसन हो गया, समझ आया ये बात। अब देखिए अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं, इंट्रोगेटिव में इसका अगर हम क्वेश्चन वर्ड बताते हैं। देखिए क्वेश्चन वर्ड इसमें लाना है कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, आप बोलें मैं अपना पाठ याद करता हूँ। क्वेश्चन वर्ड में अगर बोले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, क्या मैं अपना पाठ याद करता हूँ, तो क्या मैं अपना पाठ याद करता हूँ, तो हमने आपको बताया हेल्पिंग वर्ड आपको पहले लगा देना है। तो डू लगा देना है, डू आई, फिर लर्न माई लेसन, लर्न माई लेसन।
क्या मैं अपना पाठ याद करता हूँ, प्लस आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। फिर हमने आपको बताया अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए क्या मैं अपना पाठ नहीं याद करता हूँ, या अगर बोल दिया जाए मैं अपना पाठ कब याद करता हूँ, मैं अपना पाठ क्यों याद करता हूँ, कोई क्वेश्चन पूछा जाए, देखिएगा अगर इसके साथ हम बोल दें WH फैमिली वर्ड या WH इंट्रोगेटिव लिख दे रहे हैं हम, ताकि आप समझ आए। WH इंट्रोगेटिव मतलब कि आपको क्वेश्चन वर्ड इसमें आ रहा है। तो हम ले रहे हैं मैं अपना पाठ क्यों याद करता हूँ, तो क्यों की इंग्लिश क्या लिखी जाएगी, वाई। तो WHY पहले लिख दिया जाएगा वाई। तो वाई, उसके बाद हमने आपको बताया हेल्पिंग वर्ड लगाना है, वाई डू लिखा जाएगा। फिर सब्जेक्ट लिखना है आपको, वाई डू आई। फिर हमारा वो जो वर्ब रहेगा, फिर वर्ब हमारा है लर्न। फिर लिख दिया हमने माई लेसन ना। बात समझ में आ गई, मैं अपना पाठ क्यों याद करता हूँ, वाई डू आई लर्न माई लेसन। अब इसी को आप एक तरह से और बना ले सकते हैं, मैं अपना पाठ क्यों नहीं याद करता हूँ, या आप बना सकते हैं क्या मैं अपना पाठ नहीं याद करता हूँ ना। इसी सेंटेंस को आप बोल सकते हैं अपना, जैसे ये था अभी मैं अपना पाठ क्यों याद करता हूँ। अगर ऐसे इंट्रोगेटिव से निगेटिव में साथ में बनाए, मैं अपना पाठ क्यों नहीं याद करता हूँ, हम लिखेंगे इंट्रोगेटिव, इसके साथ हम प्लस निगेटिव भी ऐड कर रहे हैं, निगेटिव कि मैं अपना पाठ क्यों नहीं याद करता हूँ, तो वाई डू। फिर यहाँ पर जो सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाना है। यही होता है रूल कि आपको जब भी इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट जो होगा उसके बाद ही नॉट लगाना है। बहुत से लोग डू लगाते हैं उसके बाद ही नॉट लगाते हैं, तो वो गलत होगा। आपको पहले WH फैमिली वर्ड लिखना है, फिर डू या डज लगाना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद नॉट लिखना है। अब वर्ब लिखना है लर्न, फिर आपको लिख देना ऑब्जेक्ट माई लेसन। तो आई होप अब आपने कर लिया होगा। यहाँ पर हम एक एक्सरसाइज आपके लिए देते हैं, एक ट्रांसलेशन जो आप करेंगे। तुम कक्षा में शोर मचाते हो, शोर मचाते हो, इसका ट्रांसलेशन आपको करना है, प्रैक्टिस कर लेना है। अब एक तरह से ये हम एक ही सेंटेंस समझ दिया, उसका आपको 5 बनाना है, और भी आप बहुत सारा अपने बुक्स से या फिर अपने आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया लाइक कीजिएगा प्लीज़, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी यूजफुल कंटेंट पर डे लाते रहते हैं। आज की वीडियो हमने जाना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब कल की वीडियो में हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उससे पहले हो सके तो हम आपका एक्सरसाइज भी करवाएं, बट पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम आपको कल बताएंगे। चलिए फिर मिला जाए कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।